गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो राजा के यहाँ जब बुद्ध का जन्म हुआ तो पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा कि या तो ये सम्राट होगा और या ये साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भी भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा कि वो किसी भी तरह की समस्याओं से दूर रहेगा, किसी भी तरह के दर्द से अछूता रहेगा, तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। तो राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए कि अब तो सिद्धार्थ कभी भी साधु बनने के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आज के जीवन के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति को सब सुख सुविधाएं मिल जाती हैं वो क्यों सबका त्याग करना चाहेगा, वो उन्हीं में लिप्त रहना चाहेगा। तो यही उन्होंने सोचा कि शायद अब इस पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा जिससे ये साधु बने। तो राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्तियों को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा, ऐसा शुद्धोधन सोच रहे थे। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। अक्सर हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम चाहते भी हैं सही राह को अपनाना, किंतु हमारा जो जीवन है वो हम बंधनों में इस तरह से बांध लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, हम इनको कैसे छोड़ दें। तो यही शुद्धोधन सोच रहे थे कि शायद अब तो कभी ऐसा साधु बनने का सिद्धार्थ के मन में विचार भी नहीं आएगा। एक वर्ष बाद सिद्धार्थ जो थे, एक वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया, तो सिद्धार्थ पिता बन गए। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति या कोई अर्थी उठती हुई या किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या ना आ जाए जिससे उसने आज तक अनुभव ना किया हो और जिससे उसको वैराग्य उत्पन्न हो उसके मन में। तो सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई थी, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। हम देखते हैं ना कि जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है
वो थोड़ा झुक कर चलने लगता है, ठीक है। और उसकी चमड़ियों में झुर्रियाँ आने लगती है, क्योंकि खून मांस की कमियाँ धीरे धीरे होने लगती है, बूढ़ा होता है शरीर। और वो परेशान भी रहता है, उसे दुख भी होते हैं, वो कोई उसकी सुनता नहीं है, अकेला बैठा रहता है, दुखी रहता है। तो ये सब सिद्धार्थ देख रहे थे और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इतना शरीर में ताकत नहीं हुई, कांपते हैं शरीर। तो बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, ये संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। संसार में दुख और सुख दोनों हैं। ये अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। ये अपने अपने कर्मों का ही परिणाम है। तो सिद्धार्थ सारथी से पूछते हैं, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप ये विचार अभी छोड़ दें, समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है कि आप कैसे कर्म करते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ कर्म का उल्टा अर्थ ना निकाल लें। कर्म का अर्थ अगर आप समझो तो इस तरह समझ सकते हो कि किस तरह से कर्म का अर्थ होता है, किस तरह कर्म के परिणाम होते हैं कि आप बीमार हो गए। मान लीजिए आप 2 दिन पुराना खाना खाते हैं। अब वो खाना 2 दिन पुराना है, वो बहुत गंदा हो चुका है, उसमें कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं उसको खाने से, किंतु आप उसे ही खाते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपको दिखती है कि बहुत स्वादिष्ट हैं, किंतु उनमें कई तरह की केमिकल्स और दवाइयाँ न जाने क्या क्या मिले होते हैं, जो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर करते हैं। और लंबे समय के बाद आपको वो समझ आने लगते हैं, जब तक आप बहुत ऐसे काम कर चुके होते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। तो इस तरह से अगर आप कुछ गलत करते हो, आप किसी के साथ आज गलत करते हो, तो हो सकता है भविष्य में जब उसकी बारी आएगी तो वो भी आपसे बदला लेगा। तो इस तरह से कई तरह की बातें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इनके कर्मों का ही परिणाम है कि इनको आज, अगर आप बीमार होते हैं, आपको कैंसर हो जाता है, तो या तो आपने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान, कई तरह के नशे किए होंगे, तो उसी का परिणाम है कि आपको कैंसर हुआ। तो इस तरह से आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है कि आप बीमार हो, कितने बीमार हो। बीमार हर व्यक्ति होता है, किंतु कौन कितना होता है वो निर्भर करता है उसके कर्मों पर। तो चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। ये सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने फिर सारथी से पूछा, ये क्या है? ये आदमी मर गया? तो सारथी कहता है कि यह आदमी मर गया है, ये मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने फिर उनसे नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये मेरे साथ भी होगा। तो उसमें वो पूछते भी हैं, मान लेते हैं कि वो पूछते हैं कि क्या सबको मरना पड़ता है? तो सारथी ने क्या कहा होगा, हाँ सबको मरना पड़ता है। ये तो मृत्युलोक है, जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी वो अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठा कर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे। और जिस संसार को मैं इकट्ठा किया है, जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है, यहाँ दोस्तों संसार को इकट्ठा करने का अर्थ है, तो वो कह रहे हैं कि जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। अर्थात जो संसार मैंने इकट्ठा किया है, संसार माने जो रिश्ते नाते, धन दौलत, जमीन जायदाद, ठीक है, जो शान शोहरत, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी है। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो ज्ञानवान हूँ, कुछ भी नहीं रहेगा। एक पल में ये सब छूट जाएगा। इसी को वो कह रहे हैं कि
एक दिन मुझसे मेरा सारा संसार छूट जाएगा, ये जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो फिर मैं इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ ये सब, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी, क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि ये सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो ना सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ। नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, वो अपनी उस उम्र तक पहुंच जाता है कि उसकी शादी हो जाती है, उसका बच्चा भी होता है, एक बच्चे को जन्म भी देता है, वो बाप बन जाता है। उस उम्र तक उस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि इंसान बूढ़ा होता है, इंसान को रोग बीमारियां होती है, इंसान की मृत्यु होती है, ये तक नहीं पता चलने दिया। आप सोच सकते हो किस तरह से उनको पाला होगा, कितने सुख सुविधाएं दी होगी, हर तरह की किसी भी तरह की कमियां उनको नहीं रही होगी। किंतु जब उनको समझ आया कि संसार की असलियत क्या है, संसार में सब कुछ नश्वर है, तो क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। अब इसका अर्थ ये ना समझे आप कि वन में चले गए होंगे और वन में घूमते फिरते ही ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं दोस्तों, जिस तरह आज के युग में हम देखते हैं कि हम कभी स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, कई सारी कोचिंग क्लासेस करते हैं, फिर अलग अलग जाके शिक्षाएं लेते हैं, तो उसी तरह उस आज से 2 से 2,500 वर्ष पूर्व जो बुद्ध जो जंगल में गए थे, तो उस समय ऋषि मुनि जो होते हैं, शिक्षक जो पढ़ाते थे, आचार्य लोग, वो जंगलों में कुटिया बना कर रहते थे। तो उन्होंने इसी तरह कई सारे आचार्य से, ऋषि मुनियों से जितना जितना ज्ञान मिल सका उतना लिया, किंतु उनको संतुष्टि नहीं हुई। और ये जो पीपल का वृक्ष बोल रहे हैं, देखो ये कहानी के माध्यम से आपको समझाने की बात है। तो ये इससे ही हुआ कि वो सब कुछ फिर उन्होंने छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं सोचना कुछ, और आराम से बैठ गए। कहा जाता है कि वो 12 दिन तक बैठे रहे थे, और जब उन्होंने आँख खोली तो एक व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, आप यहाँ पर 12 दिनों से बैठे हैं, आपने ना कुछ खाया है ना पिया है, और आंख बंद करके बैठे हैं। इस तरह से कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पर ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ चलते फिरते जंगल में घूमने से नहीं हुई है, आंख बंद करके बैठने से नहीं हुई है। उन्होंने कई जगह भटक कर 7 से 8 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त किया है, तब जाकर उनको ये सत्य जो प्राप्त हुआ है कि सत्य क्या है। क्योंकि संसार में जो दिख रहा है वो सब नश्वर है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। तो असली सत्य क्या है जिससे सुखी जीवन जिया जा सके। अगली कहानी हम देखेंगे कि बुद्ध का उपदेश, तो ज़रूर सुनिएगा उसे भी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।